वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वशुकार्ये सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वशुकार्ये सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वशुकार्ये सदा। Of perseverance and commitment. Together with them march our house captains, the young leaders who inspire our teams through discipline, teamwork and responsibility. As the parade continues, the spirit of leadership, unity and sportsmanship fills the ground. Marching with the pride and perfection coordination, our students reflect the true essence of teamwork and dedication. Each step taken today is a symbol of commitment, determination as a India team pride. Great pride to our institution. Keep up the good job. Also one of the national qualifiers. Clap for her. She has her excellence in shooting. हम एनुअल स्पोर्ट्स मीट में आपका यहाँ डिजिटल कैंपस में आने हुआ क्या लगा है कि सुविधाएं देख कर आपको? हाँ, यहाँ बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी अपग्रेड हो गई हैं व्यवस्थाएं। पहले जैसे तरीके से हम लोग खेलते थे जब हमने स्टार्ट किया था स्कूल के टाइम में, वैसी व्यवस्था तो मतलब जीरो था। वहाँ भी सरकारी स्कूलें होती थी, पीटीआई होते थे, लेकिन ग्राउंड नहीं होता था। ग्राउंड में कुछ होते भी थे ग्राउंड तो वो उसमें झाड़ियाँ खड़ी रहती थी, कुछ उसकी इक्विपमेंट एक भी नहीं होता था। यहाँ अब इतनी अच्छे हॉस्टल हैं जो जिस टाइम में हमने नेशनल खेला, इंटरनेशनल खेलने के बाद जो हॉस्टल मिला था वो हॉस्टल यहाँ अभी बना हुआ है। मैंने अभी यहाँ खाना भी खाया। खाना भी उस तरीके का दिया है कि भी ना ही उस बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, ना कुछ ऐसा ऑयली है। अच्छा खाना था। और दूसरी चीज़ें, डायरेक्टर साहब को खुद को इतना इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में। मैं पहले भी आई हूँ डूनलोद पब्लिक स्कूल में, तो यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ अपने घर में ही अपनी घर की स्कूल है। और दिन ब दिन अपग्रेड होता जा रहा है। पहले बॉयज़ और गर्ल्स का कंबाइन था, अभी देखो गर्ल्स के अलग से इनने हॉस्टल भी बनाया है, अलग स्कूल है, ग्राउंड इनका खुद का है। तो यहाँ एकदम फ्रीडम हो जाएगी। लड़कियों के लिए क्या चाहिए कि ऐसे कंबाइन में ये कंफर्ट नहीं होते हैं छोटी लेवल में। बड़े लेवल पे जाने के बाद तो वो बहुत सारी कुछ चीज़ें ठोकर खा के सीख जाते हैं, लेकिन इस लेवल में संभालने के लिए ऐसे स्कूल की और ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत होती है जो सर ने ऐसे बहुत अच्छे से संभाला है। बिल्कुल मैम, पल्लवी जैसे बच्चियाँ नेशनल इंडियन टीम के लिए ट्रायल के लिए भी उन्होंने क्वालिफाई किया है। इसके विषय में कुछ कहेंगे? उनके साथ और भी बहुत सी बच्चियाँ जिन्होंने नेशनल तौर पे क्वालिफाई किया है। हाँ, अभी आज हमने 4 लड़कियों को अभी सम्मानित किया, जो सर ने बताया था मुझे कि ये चारों लड़कियां नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं शूटिंग में। वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, 14-13 ईयर की लड़कियां हैं, अंडर 14 ही हैं। तो और उनके लिए एक बेनिफिट ये है शूटिंग में कि अगर आप नेशनल में क्वालिफाई मार्क जो है वो आप अगर क्लियर कर लेते हो तो आपको दोबारा क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अगली बार नेक्स्ट ईयर में आप डायरेक्ट नेशनल जाओगे, खेलने की ज़रूरत नहीं है। तो इनके लिए बहुत अच्छी बात है कि फर्स्ट ईयर में इन्होंने 11 बताए थे सर ने कि 11 प्लेयर 11 नेशनल खेले हैं। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये एक स्कूल के लिए, और वो भी लड़कियों की स्कूल है जिसमें कम तादाद में लड़कियां हैं और इतने अच्छे नेशनल प्लेयर निकाले हैं। अच्छी बात है बहुत। क्या मानते हैं, गाँव से ऐसी प्रतिभाएं निकल के आती हैं तो कैसा लगता है? सिर्फ गांव से ही निकलती हैं। और दूसरी चीज़, ये बेल्ट जो है हमारा शेखावाटी वाला सिक्कर झुंझुनू चूरू, तो इसमें तो आप लोगों ने देखे ही हैं कि बहुत सारे नेशनल नहीं, नेशनल की तो कोई लिमिट ही नहीं है कि कितने मेडलिस्ट हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल पे और ओलंपिक में देवेंद्र झाझड़िया हैं और है। तो अपने जो बेल्ट है ये तो क्रीम है इसमें तो।
आप ढूंढोगे उतने हीरे निकलेंगे। उसके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज यहाँ स्पोर्ट्स मीट का आयोजन है वो किया गया। मैम भी बता रही हैं, क्या कहना चाहोगे इस पर? देखिए, मैम ने अपने बाइट में बताया आप लोगों को कि बच्चियां एक लेवल पे आके कहीं न कहीं अनकम्फर्ट महसूस करती है जहाँ को एजुकेशन स्कूल होती है। यही सोच लेके और हम आगे बढ़े कि गर्ल्स के लिए क्यों नहीं एक अलग से स्कूल किया जाए, जहाँ बच्चियाँ एकदम खुले आकाश में उड़ें, कोई बाध्यता नहीं हो, कोई सीमाएँ नहीं हो। और आज हमें खुशी है कि हमारे इस स्कूल की बच्चियाँ नेशनल लेवल के ऊपर शूटिंग के अंदर खेल के आई हैं और एक बच्चे का नेशनल ट्रायल के लिए सिलेक्शन हुआ है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये बच्चे जल्दी ही आपको नेशनल टीम में खेलते हुए मिलेगी। 3 बच्चों का नेशनल राउंड में सिलेक्शन हुआ है, वो बच्चे अभी डायरेक्ट नेशनल ही खेलेंगी। अब आपको इनको स्टेट वगैरह खेलने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। 11 बच्चे हमारा नेशनल खेल के आई हैं। ऐसे ही आप ये देखेंगे स्विमिंग में हम नेशनल हमारी बच्चियाँ गई हैं। आपका दूसरा जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, इसमें हमारी बच्चियाँ नेशनल तक जा रही हैं और वो भी आगे बढ़ रही हैं। डांस में आपने देखा कि पिछले साल जो दिसंबर में एक इवेंट हुआ था काठमांडू में, उसमें शायद 24 या नियर अबाउट देश के बच्चे आए थे, वहाँ पे बच्चियाँ आई थी उस प्रोग्राम के लिए और वहाँ हम फर्स्ट प्राइज़ लेके आए थे इंटरनेशनल लेवल पे, जो एशियन डांस कंपटीशन था वहाँ पे। ये एक बहुत ही 1 साल की बहुत बड़ी उपलब्धि है और अभी वो बच्चियाँ हमारी जा रही हैं, आपका अंडमान निकोबार जा रही हैं, वो इवेंट वहाँ हो रहा है। तो आप ये देखिए कि हमने 2 साल के अंदर, 2 साल हो गए इस स्कूल को रन करते हुए, 2 साल के अंदर हमने एकेडमिक है ही है, उसमें तो कोई है ही नहीं, वो तो हमारा एक मैन है कि उसको तो हम लेके चलते ही हैं। और इसके बाद में हम बच्चों को हर एक्टिविटी, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे डांस हो, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट हो, उसमें हम इंटरनेशनल लेवल तक बच्चों को लेके जा रहे हैं। तो ये बहुत उपलब्धि है और ऐसे इवेंट में जहाँ जिस सब्जेक्ट का इवेंट होता है, एकेडमिक होता है, तो एकेडमिक पर्सन जो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सन होता है जिससे बच्चे इंस्पायर होते हैं, वैसे पर्सन को लाते हैं। स्पोर्ट्स में हमने मैडम को लेके, मंजुमाला मैडम, आप पे नेशनल फॉर्मर ट्रैक एंड फील्ड के एथलेटिक्स रहे हैं, आपने बहुत मेडल लिए हैं और वो भी विपरीत परिस्थितियों में। मैडम के टाइम में तो इतना कोई फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज ये बच्चियाँ देखती हैं कि उस कठिन परिस्थितियों में अगर आपने इस लेवल पे काम किया है तो हमारे को तो सारी फैसिलिटी स्कूल प्रोवाइड करवा रही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और यही मोटिवेशन इन बच्चियों को आगे बढ़ने में सहायता करता है, आगे बढ़ते हैं। मैडम ने आपसे चर्चा की थी शेखावाटी एरिया में प्रतिभाएं खूब है सर, लेकिन शायद मंच की वजह से वो पिछड़ गई, लेकिन अभी रीजस ने ऐसा कैंपस, ऐसा विजिट स्पोर्ट्स के अंदर प्रोवाइड करवाया जिसको उधर गाँव से वो प्रतिभाएं आगे निकल के आई है। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि शेखावाटी है ना, खेलों की खदान है। जी, आप ये देखिए कि यहाँ तो आपको तराश नहीं होंगे। आप जैसे खदान, हीरे नीचे ज़मीन में, माइंस में, आपको क्या पता वहाँ हीरा है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको उनको प्रॉपर तरीके से उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें उसमें लेके जाना पड़ेगा। ऐसे ही इन बच्चों को आप